Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Al Shifa Naroval official YouTube channel. Today I will be sharing an important topic about lumbar pain. Lumbar pain क्या है? Lumbar pain बहुत कॉमन पेन है जो कि आपको जिंदगी के किसी भी हिस्से में मुतासिर कर सकती है। ये अमूमन स्टूडेंट्स, ऑफिस वर्कर्स और इवन एथलीट्स भी इसका शिकार हो रही हैं। लंबर पेन को बैक पेन भी कहा जा सकता है। लंबर पेन शुरू में एक हल्का सा खिंचाव होता है और उसके बाद ये इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता है कि पेशेंट अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर सकता। चलिए आज के इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि लंबर पेन क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसकी अलामात क्या हैं और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से इसको किस तरह प्रिवेंट और ट्रीट किया जा सकता है। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं लंबर पेन होती क्या है। लंबर पेन जैसे मैंने पहले बताया इसको हम बैक पेन भी कहते हैं। अब बैक पेन जो है इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि लंबर पेन हमारी जो बैक का सबसे नीचे वाला पोर्शन है जिसको मेडिकल टर्म में लंबर रीजन बोला जाता है, इसी की मुनासबत से इसको लंबर पेन कहा जाता है। अब हमारे पास अगर हम लंबर रीजन को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करें तो लंबर रीजन डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, जिसमें हमारे पास वर्टिब्रास आते हैं, 5 वर्टिब्रास आते हैं, जिसमें हमारे पास L1 से L5 तक वर्टिब्रास होते हैं। जैसे कि आप मेरे पास ये मॉडल देख सकते हैं, ये स्पाइन का मॉडल है पूरे, इसमें हम सिर्फ इतने हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज लंबर रीजन। लंबर रीजन हमारा जो है वो L1 से L5 तक हमारे पास वर्टिब्रास होते हैं। उसके अलावा इन्हीं वर्टिब्रास के अंदर कुशन्स होते हैं जो कि पैड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो इसको मिलके बनाते हैं। इसके ऊपर मसल्स पड़े होते हैं, वो भी इस लंबर रीजन को बनाते हैं और कुछ लिगामेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब हम ये देखेंगे लंबर पेन वजह क्यों बनती है। इसका रीजन ये है कि जब इन स्ट्रक्चर्स में से कोई भी स्ट्रक्चर कंप्रेस या फिर इरिटेट हो जाए या सोजिश का शिकार हो जाए तो हमारे पास लंबर पेन काज हो सकती है। अब हम इसकी वजूहात के बारे में बात करेंगे। वैसे तो लंबर पेन की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत मेन वजूहात हैं इसकी। सबसे पहली वजह है पुअर पोस्चर। तो पोस्चर क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है। पोस्चर हमारे पास है किसी का खड़े होने का अंदाज, बैठने का अंदाज पोस्चर कहलाता है। अगर कोई पर्सन ठीक अंदाज से खड़ा या नहीं बैठ नहीं रहा तो हम उसको पुअर पोस्चर डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका स्टडी आवर बहुत ज्यादा होता है और वो अपना काम जो है, अपनी स्टडी जो है वो झुक के करते हैं, तो उनके जो शोल्डर्स हैं वो आगे को फॉरवर्ड मूव कर जाते हैं, उनकी जो नेक है वो आगे को मूव कर जाती है, जिससे आपकी पूरी स्पाइन पे जो है वो एक स्ट्रेस काज होता है और वो लंबर रीजन की वजह बन सकती है। इसी तरह जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं जिनकी टेबल और उनकी चेयर की जो हाइट है वो मैच नहीं होती और वो झुक के काम करते हैं, उनमें भी लंबर रीजन जो है वो आ सकती है। इसके अलावा अब जब कंपोजिशन की बात की कि लंबर रीजन किस तरह बनता है, तो हमारे पास मैंने कहा कि इसके बीच में कुशन्स होते हैं, हमारे वर्टिब्रास के बीच में वो डिस्क होती है। डिस्क अगर हर्निएट हो जाए, हर्निएट से क्या मुराद है कि अगर डिस्क अपनी ओरिजिनल पोजीशन से स्लिप आउट हो जाए तब भी लंबर रीजन हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास लंबर रीजन ओबेसिटी, मोटापे की वजह से भी हो सकती है। मोटापा आपके लंबर रीजन पे स्ट्रेस काज करता है और उससे पेन आपको आ सकती है। उसके अलावा लंबर रीजन जो है फिजिकल एक्टिविटी अगर आप नहीं कर रहे हैं, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उससे भी लंबर पेन काज हो सकती है। अब हम बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स यानी कि अलामात की, कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको किस तरह से जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो लंबर पेन की जो पेन है वो थोड़ी सी डल पेन होती है और बाजुकात शार्प पेन होती है। और पेशेंट जो है बाजुकात आपको बताता है कि जब वो सीधा खड़ा होता है या जब वो झुकता है या जब वो अचानक से मुड़ता है तो उसको उसमें पेन आती है। उसके अलावा पेशेंट के जो मसल हैं वो उसको हमें ये कंप्लेन करता है कि वो हर वक्त पकड़े हुए रहते हैं, मतलब स्टिफ रहते हैं। और उसके अलावा अगर लंबर पेन बहुत ज्यादा सिवियर हो जाए तो ये नमनेस भी काज कर सकती है, आपका लंबर रीजन जो है वो सुन्न होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा अगर लंबर रीजन की पेन अगर आपकी ट्रेवल कर जाए आपकी टांग की तरफ तो वो आपके पास क्या है, उस टर्म को हम शटिका बोलते हैं। अब शटिका की वीडियो पूरी डिटेल वीडियो हम अपने इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसको वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं लंबर रीजन की असेसमेंट के बारे में, कि हम जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको असेस कैसे करते हैं ताकि हम एक्चुअल रीजन जान सकें कि लंबर पेन जो है वो किस वजह से हो रही है। आया वो मसल की वजह से है, वो किसी नर्व की वजह से है या वो किसी डिस्क की वजह से है। तो इसमें हमारे पास कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। जैसे आप लोग लेबोरेटरीज में जाते हैं तो वहाँ पे मेडिकल टेस्ट होते हैं, हमारे पास फिजिकल टेस्ट होते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, पल्पेट करते हैं, पेशेंट के मसल्स को पल्पेट करके चेक करते हैं कि कौन सा मसल स्टिफ है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो है वो ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें हमारे पास एक टेस्ट है स्ट्रेट लेग रेज, SLR जिसको हम कहते हैं। SLR क्या है कि इसमें हम बेसिकली नर्व की इरिटेशन को चेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास लंबर फ्लेक्शन एक्सटेंशन टेस्ट है, जिससे हम स्पाइन की मोबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट के पोस्चर एनालिसिस
पे भी बात करते हैं, पोस्चर एनालिसिस को चेक करते हैं, पोस्चर का पूरा एनालिसिस करके देखते हैं कि पेशेंट की कौन से रीजन पे जो है मसला आ रहा है जिससे उसके लंबर रीजन पे जो है वो स्ट्रेस काज हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। तो हमारे पास फिजियोथेरेपी में इसमें वेस्ट हमारे पास मोडेलिटीज हैं, जिसमें क्या है, सबसे पहली जो मोडेलिटी है वो है डोमेन है, दैट इज इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम कुछ डिफरेंट मशीन्स को यूज करते हुए पेशेंट की पेन को सबसाइड करते हैं, खत्म करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेंट्स है, उसके बाद हमारे पास सिटिंग पैड्स हैं, अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, उसके बाद हमारे पास मैनुअल थेरेपी की एक डोमेन है। मैनुअल थेरेपी में फिजियोथेरेपिस्ट खुद मैनुअली जो है उसकी स्पाइन को मोबिलाइज करता है और उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ स्ट्रेचिंग टेक्निक है जिसमें हम हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच दे सकते हैं और उसके अलावा हम लंबर रीजन में कोर मसल्स हैं जो आपके, उनका स्ट्रेच भी दे सकते हैं। उसके अलावा हम ये देखते हैं कुछ मसल टाइट होते हैं और कुछ मसल हमारे पास वीक हो जाते हैं। जो टाइट मसल होते हैं उनको हम स्ट्रेचिंग से ठीक करते हैं और जो वीक मसल होते हैं उनमें हम स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं ताकि उनको अपनी वापस पोजीशन पे आ सके। उसके अलावा हम यहाँ पे पेशेंट को पोस्चर प्लस एर्गोनॉमिक्स ट्रेनिंग देते हैं। पोस्चर की बात तो हम कर चुके हैं, एर्गोनॉमिक्स क्या चीज है? एर्गोनॉमिक्स बेसिकली ये है कि जो वर्कर्स, ऑफिस वर्कर्स होते हैं, वो किस तरह के टेबल और किस तरह की चेयर है उनके पास जिन पे वो काम कर रहे हैं, उनकी नीड के मुताबिक एडजस्ट करके उनको देते हैं ताकि उनकी बैक पे स्ट्रेस कम से कम किया जा सके। अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो पेशेंट को सिखानी पड़ती हैं ताकि उसकी लंबर रीजन जो है उसको हम प्रिवेंट कर सकें। सबसे पहले हम सेफ लिफ्टिंग के बारे में सिखाते हैं कि किस तरह चीजों को उठाना है, किस तरह वो प्रॉपर टेक्निक है वो हम आपको सिखाते हैं। उसके अलावा हम पेशेंट को डेली जो है वो एक्टिव रहने का मशवरा देते हैं। एटलीस्ट 30 मिनट्स जो है वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो अपने डेली रूटीन में ऐड करें और उसके अलावा अगर ओबेसिटी है तो अपना वेट जो है वो लूज करें। अब हम आपको यहाँ पे एक छोटी सी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में बताएंगे, दैट इज कि आपकी लंबर पेन सिर्फ फिजिकल नहीं है। लंबर पेन अगर आप स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है या आपकी स्लीप जो है वो प्रॉपर नहीं है तो उससे क्या हो सकता है, लंबर पेन वर्स हो सकती है। तो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स के बारे में बताता है जिसमें हमारे पास डीप ब्रीदिंग आती है और योगा टेक्निक हम पेशेंट को प्रेफर करते हैं ताकि वो अपनी डेली रूटीन के काम तरीके से कर सके। सो टेक केयर ऑफ योर बैक, इट सपोर्ट्स यू लिटरली एवरी डे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज डोंट forget to thumbs up, like, share and subscribe this channel. Take care. Allah Hafiz.